ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुण्डाविषये ओम श्री दुर्गादेव्ये नमः। शिवभक्तों को क्षमतक क्षमतक क्षमतक। मार्कंडू ऋषि संतानहीन थे। मार्कंडू ऋषि को कोई संतान नहीं थी। तब मार्कंडू ऋषि ने भगवान शंकर की भक्ति आराधना की और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। और भगवान शंकर बोले, हे मार्कंडू ऋषि, आपको क्या चाहिए? तब मार्कंडू ऋषि बोले, भगवान मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान शंकर बोले, ऋषि मार्कंडू, तुम्हारे भाग में पुत्र का योग नहीं है, फिर भी हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम आपको पुत्र प्रदान करते हैं। आपको कैसा पुत्र चाहिए? गुणवान और तेजस्वी पुत्र की आयु अल्पायु होगी, लेकिन गुणहीन अज्ञानी पुत्र की पूर्ण आयु होगी। आपको कैसा पुत्र चाहिए? तब ऋषि मार्कंडू बोले, भगवान, हम गुणहीन और अज्ञानी पुत्र का क्या करेंगे? हमको तेजस्वी और गुणवान पुत्र चाहिए। तो भगवान शंकर बोले, तथास्तु, तुम्हारा पुत्र गुणवान और तेजस्वी होगा, लेकिन अल्पायु होगा। तब मार्कंडू ऋषि की पत्नी गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। मार्कंडू को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब मार्कंडू ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब उन्हें भगवान शंकर का वरदान याद आता है तो मार्कंडू ऋषि बहुत दुखी हो जाते हैं कि पुत्र अल्पायु है। मार्कंडू ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा, लेकिन पुत्र मार्कंडेय की अल्पायु से बहुत दुखी रहते थे। तब पुत्र मार्कंडेय ने पूछा, पिताश्री, तुम दुखी क्यों रहते हो? हमको बताइए, क्या कारण है? तब मार्कंडेय के पूछने पर मार्कंडू ऋषि बोले, पुत्र, तुम्हारी आयु बहुत कम है, तुम्हारी उम्र केवल 16 वर्ष की है। तब मार्कंडेय ने भगवान शंकर की शरण ली और भगवान शंकर की भक्ति आराधना करने लगा। मार्कंडेय बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ भगवान शंकर की भक्ति आराधना करने लगा। जब मार्कंडेय की आयु समाप्त हुई तब मार्कंडेय के प्राणों को लेने के लिए यमदूत आए। जब यमदूत मार्कंडेय के सामने आए तब मार्कंडेय भक्ति आराधना कर रहा था। तब यमदूतों ने मार्कंडेय पर यमफास का प्रहार किया, लेकिन यमफास मार्कंडेय के शरीर से प्राण नहीं निकाल सके। तब यमदूत बोले, मार्कंडेय की रक्षा कोई शक्ति कर रही है। तब यमदूत वापस लौटकर यमलोक चले गए और यमदूत ने सारी घटना यमराज को बताई कि मार्कंडेय की रक्षा कोई शक्ति कर रही है, इसलिए हम मार्कंडेय के प्राण लेकर नहीं आ सके। तब यमराज बोला, माता भैरवी ने कैसे यमदूत दिए कि एक साधारण बालक मार्कंडेय के प्राण तुम नहीं ला सके? तब यमराज बोला, मैं स्वयं जाऊंगा मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए। तुम दो यमदूत एक साधारण बालक के प्राण नहीं ला सके, तो यमदूतों से क्या लाभ? मैं स्वयं जाऊंगा, मैं भी तो देखूं कि मार्कंडेय कौन सी पूजा आराधना कर रहा है। मार्कंडेय सब व्यर्थ है और मेरे सामने किसी पूजा का कोई लाभ नहीं है। सृष्टि का नियम कोई भंग नहीं कर सकता। फिर यमराज स्वयं गए और मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए और मार्कंडेय के सामने पहुँचे और बोले, हे मार्कंडेय, चलो, मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए आया हूँ, चलो। ये तुम्हारी पूजा सब व्यर्थ है, इसका कोई लाभ नहीं है। यमराज बोला, मैं मृत्यु का देता हूँ, मैं सबको मृत्यु देता हूँ। तब मार्कंडेय बोला, अभी मैं मृत्यु को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ, अब मैं भगवान शिव की भक्ति आराधना कर रहा हूँ। तब यमराज बोला, बालक, कोई भी प्राणी अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं करता। जब मृत्यु समीप आती है तो मनुष्य अनेक युक्तियाँ सोचने लगता है, लेकिन कोई भी युक्ति काम नहीं आती है। मैंने अनेकों राजाओं के प्राण हर चुका हूँ। हे बालक, तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम शिवलिंग की पूजा कर रहे हो। तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि महादेव तुम्हारी मृत्यु से रक्षा करने के लिए आएंगे।
स्वयं भैरवी ने मुझे मृत्यु का देवता बनाया है। माता भी मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और भगवान ने अपने नियम बनाए भगवान भी भंग नहीं कर सकते। तुम अपनी पूजा अधूरी छोड़ दो या पूरी करो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर यमराज का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया तो क्या हो सकता है तुम जानते हो। हे बालक, महादेव को अपनी मृत्यु का रक्षक बना रहे हो। महादेव भी आज तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। वैश्य बालक, बहुत हो गया तुम्हारी पूजा और बहुत हो गई तुम्हारी भक्ति। मेरा इतना अपमान। महादेव तुम्हारे रक्षक हैं, तुम्हें तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। फिर यमराज ने मार्कंडेय के ऊपर यमफांस फेंका। ये यमफांस स्वयं माता भैरवी ने मुझे दिया था। यह यमफांस तुम्हारे प्राण हर लेगा। और ध्यान रहे, इस मृत्यु फांस से किसी की भी रक्षा संभव नहीं है। तब मार्कंडेय बोला, प्रभु महादेव मेरी रक्षा करो, यमफांस से मेरी रक्षा करो। और मार्कंडेय भगवान शंकर के मंत्रों का उच्चारण जोर से करने लगा। महामृत्युंजय का जप का उच्चारण जोर से करने लगा। तब यमराज बोले, मार्कंडेय कोई भी मंत्र उच्चारण कर ले, तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कोई मंत्र ही नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर सके। तब गौरी भवानी आदिशक्ति बोली, यमराज का इतना दुस्साहस कि भगवान और भक्त पर यमफांस चला दिया। तब यमराज का यमफांस भस्म हो गया। तब यमराज स्वयं मार्कंडेय को लेने के लिए गए। तभी महाशक्ति जगदम्बा भवानी और भगवान शंकर ने सामने प्रकट हुए और यमराज पर अपने चरण का प्रहार किया। तब यमराज पृथ्वी पर गिर पड़े और भगवान शंकर बोले, हे यमराज, आज मेरे हाथों से तुम्हारा अंत होगा। तब सूर्य भगवान आ गए और शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे पुत्र को जीवन दान दो, क्षमा करो प्रभु, माफ़ करो। तब भगवान शंकर ने माफ़ किया। फिर ब्रह्मा जी आ गए, बोले, प्रभु यदि काल का अंत हो गया तो मृत्यु का चक्र भी समाप्त हो जाएगा और इस संसार में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और इस संसार में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। हे भगवान प्रभु, यमराज को क्षमा करो। यमराज ने क्षमा मांगी, भगवान मुझे क्षमा करो, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करो। तब भगवान शंकर बोले, तुम ऋषि मुनियों के प्राण लेने के लिए तुमको स्वयं आना चाहिए। तुमने यमदूतों को भेजा और मेरी पूजा आराधना में विघ्न बाधा डाली। तुम चाहते तो थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेते, लेकिन तुम प्रतीक्षा नहीं की और तुम सभी को मृत्यु देते हो। तुमको कोई मृत्यु नहीं दे सकता है। तुमको बहुत अहंकार था। हे यमराज, तुम्हारी मृत्यु आज मेरे हाथों से होगी। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। शंकर भगवान ने यमराज को माफ़ किया। भगवान शंकर बोले, विधि का विधान कोई भंग नहीं कर सकता। आयु पूर्ण होने पर मनुष्य की मृत्यु अवश्य होनी चाहिए। इसलिए मैं मार्कंडेय को वरदान देता हूँ, आज के बाद मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं होगी। इसलिए यमराज, तुमको मार्कंडेय को
मृत्यु प्रदान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से संसार के अंत तक मार्कंडेय चिरंजीवी रहेंगे। ये मार्कंडेय की भक्ति आराधना से संभव हुआ है। मार्कंडेय ने श्रद्धा विश्वास के साथ हमारी भक्ति की। भक्ति आराधना से सब काम संभव हो सकते हैं। पूजा आराधना भक्ति के प्रभाव से भयंकर दुष्कर्म पुण्य में बदल जाते हैं। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो। शिव भक्तों को, शिव माता की, शिव माता की, शिव माता की, शिव माता की।